हम भाई बनाते हैं और आप जमाई बनाते हैं। हम नहीं बोलना चाहिए। मोहम्मद कैफ की भाई कौन है? पूजा यादव। अरे भैया पढ़ लिख रहेंगे तब ना भैया, पढ़ लिखना भैया। हर जाति का नेता इनका भरोसा करता है, और ये लोग भ्रमित करता है। ये लोग 20% मुस्लिम का यही औकात है हर पार्टी में कि चटाई और झंडा ढोइए, चटाई बिछाइए, बस ओकरा आगे कोई काम ना है। तेजस्वी ज्यादा पर जनता भरोसा नहीं करता। चिराग पासवान आज तक दफेदार चौकीदार के आंदोलन में शामिल नहीं करती है। रिंकिया के पापा का अपना ठिकाना है। चिराग पासवान बिहार के सीएम फेस के लिए ठीक है? चिराग पासवान का कोई औकात नहीं है बिहार में। वो गठबंधन के भरोसे ही 5 सीट जीत के आए हैं। बाप का बनाया हुआ उस पे उछल रहा है। मोदी ना होता तो 5 सीट भी ना होता उसका। बिहार में बता दिया, आप लड़े लोकसभा चुनाव, पता चल गया आपको कितना हैसियत थी। जब बिहार की जनता बताएगी ना तो चिराग ऐसे ऐसे कितने हवा में उड़ जाएंगे। अरे दूर दूर तक नजर नहीं आता है चिराग पासवान। अरे निशांत कुमार बनेंगे, उनका लड़का बन जाएगा नीतीश कुमार का। कैसे मान लिए कि समाज सेवी चिराग पासवान नहीं है? कहाँ है? सिर्फ नारा देने से होगा कि जब स्टूडेंट पिटा रहा था तो उसके बारे में भी बोलना चाहिए। इधर हरियाणा का एगो मंत्री आता है, बोलता है कि सम्राट चौधरी सीएम बनेगा। खेला करने वाला सोच रहा है इन लोग, तो खेला बिहार नहीं खेलने देगा। उससे पहले खेला खेल चुके हैं बिहार। न्यूज़ 7 मैच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। इस साल के अंतिम में विधानसभा चुनाव होने वाला है और वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कई सारे अटकलें लग रही है कि इस बार चिराग पासवान को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी बिहार के सीएम का फेस हो सकते हैं, और वहीं नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी। बाकी इसी मुद्दे को लेकर जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से सवाल पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान एक प्रमुख नेता है और वो जो कुछ भी डिसाइड करेंगे उस पर चर्चा की जाएगी। और वहीं पवन सिंह को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा और कहा कि सब कुछ इंतजार कीजिए, सही समय आने पर सब कुछ होगा। जिसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच और जनता से जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है, जिस तरीके से मनोज तिवारी ने बयान दिया है। अच्छा, मनोज तिवारी के बयान के बाद से ये अटकलें अब साफ हो गई है कि चिराग पासवान को लेकर वो कह रहे हैं कि बिहार के सीएम का फेस हो सकते हैं। वो जो कुछ भी सोचेंगे, एक प्रमुख नेता है, वो जैसा बोलेंगे वैसा होगा। मनोज तिवारी को पहले सीखना चाहिए कि बिहार की जनता फैसला करेगी कि कौन सीएम होगा कौन नहीं सीएम होगा। आपके कहने से कोई सीएम नहीं होगा। मनोज तिवारी, तुम खुद तो दिल्ली की राजनीति कर रहे हो, बिहार की जनता के बारे में तुम नहीं जानते हो। जब बिहार की जनता बताएगी ना तो चिराग ऐसे ऐसे कितने हवा में उड़ जाएंगे। यहाँ पे बिहार में चलता जनता राज, लोकतंत्र राज चलता है, समझे? ये आप सोच रहे हैं जिस तरह से ना कि हम वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब सब कुछ देखा जाएगा। चिराग पासवान एक प्रमुख नेता है और वो जो कुछ भी बोलेंगे उस पर चर्चा की जाएगी। ना मनोज तिवारी बिहार के प्रभारी है बीजेपी का, न कुछ है। इनका विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री डायरेक्ट बोले नचनिया बजनिया नहीं चलेगा, तो फिर नचनिया बजनिया नहीं चलेगा। अगर चलता है तो फिर समझिए कि अपने बात से पलटते हैं। तो इन लोग अपने ही पार्टी में लोग नहीं सक्षम कर पा रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो बिहार की जनता के भविष्य के बारे में लोग नहीं सोच सकता है। इन लोगों को सिर्फ फंडा है मुख्यमंत्री कौन हो। इन लोगों को यह नहीं मतलब है कि पलायन कैसे रुकेगी, नौकरी कैसे मिलेगा, कैसे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सीधे सीधे मतलब फंडा है मेरा मुख्यमंत्री बने, मेरा मुख्यमंत्री बने। और इस तो लोगों का सीधे से फंडा जिस तरह से महाराष्ट्र में खेला हुआ नीतीश कुमार जी के साथ खेला करने वाला सोच रहा है इन लोग, तो खेला बिहार नहीं खेलने देगा। उससे पहले खेला खेल चुके हैं बिहार को पता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। बढ़िया। क्या लगता है पवन सिंह को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अभी इंतजार कीजिए, तो अटकलें सामने आ रही है कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? अरे पवन सिंह कौन है? नाचे गाए वाला कोई उपाय नहीं चलेगा। बिहार है, बिहार में बता दिया, आप लड़े लोकसभा चुनाव, पता चल गया आपको कितना हैसियत थी। नाचने में और गाने में और नेतागिरी करने में बहुत अंतर है। ये एक बात बताइए, चिराग पासवान को लेकर मनोज तिवारी कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी सोचेंगे उस पर विचार किया जाएगा। अब वहीं अटकलें सामने आ रही है, कई लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार के सीएम हो सकते हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो कुछ भी बोलेंगे, एक प्रमुख नेता है, वो जो कुछ भी कहेंगे उस पर चर्चा की जाएगी। इधर हरियाणा का एगो मंत्री आता है, बोलता है कि सम्राट चौधरी सीएम बनेगा। इधर नीतीश कुमार अलगे बोल रहे कि 25 से 30 हम फिक्स। तो किसको बनाइएगा? हफ्ता में 7 गो दिन रहता है, 7 गो मुख्यमंत्री बनाइएगा? सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जी, कि नीतीश बाबू, कि चिराग पासवान, किसको बनेगा? या वो माझी जी भी पीछे पीछे हैं। तो हफ्ता में 7 दिन होता तो 7 गो मुख्यमंत्री बनाइएगा। देखिए, विधानसभा चुनाव के आते आते करीब एकदम करीब आते आते देखिएगा एनडीए में टूट होगा। और 2020 में चिराग पासवान अलग एनडीए से हटके लड़े थे, उसी तरीके से एनडीए
से अलग हटके लड़ेंगे। काहे कि कभी चिराग पास, और अगर नीतीश कुमार के चेहरे से लड़े, नीतीश कुमार के चेहरे से एनडीए सरकार लड़ी तो आने वाले समय में नीतीश कुमार का हाल सिंधे जैसा होगा महाराष्ट्र वाला। नीतीश कुमार तो कंफर्म है कि इस बार नीतीश जी सीएम नहीं बने। बिल्कुल नहीं लगता है चिराग पासवान बिहार के सीएम फेस के लिए सही है? अरे चिराग पासवान अपना पिताजी के तो प्रतिष्ठा जो फोटो फेंक दिया था बीजेपी वाला, तो अपना इज्जत दिलवा ही नहीं पाया। वो और क्या करेगा? चिराग पासवान सीएम बन ही नहीं सकते। क्या किया है बिहार के लिए, बताइए? बिहार के लिए क्या किया है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं। तो सिर्फ नारा देने से होगा कि जब स्टूडेंट पिटा रहा था तो उसके बारे में भी बोलना चाहिए। कितना बार प्रोटेस्ट में आए हैं यहाँ पर, कितना बार मिलने आए हैं। चिराग पासवान इसके पहले भी इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उनका केगो सीट आया था, शायद एक आया है या वो भी नहीं आया। चिराग पासवान का कोई औकात नहीं है बिहार में। वो गठबंधन के भरोसे ही 5 सीट जीत के आए हैं। ऐसे अगर अकेले डरे तो उनका कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान की कुछ नहीं है। पहले नंबर बताइए कि एक ऐसा नेता है चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारा लाए सबसे पहला, और किसी में कोई आज तक बिहार की बात किया है? कोई नहीं किया है। पहला आदमी है जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा दिए हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट से उनको हम सीएम बना देंगे कि जो कमाए लिखाए, पढ़ाई लिखाई, दवाई सिंचाई और नौकरी की बात करें उसको करेंगे। एजुकेशन के मामले में सबसे बेटर है। देखिए अच्छा ये बताइए, हम एक बात, जनता को पढ़े लिखे नेता चाहिए, समाज सेवी चाहिए। पढ़े लिखने के लिए तो कलेक्टर बहुत सारा बैठा हुआ है हर जगह, और समाज सेवी ही सीएम बनता है। कैसे मान लिए कि समाज सेवी चिराग पासवान नहीं है? कहाँ है? कैसे मान जब लिया? स्टूडेंट पिता था तो कहाँ चल जाता भैया है? दो बार ही सांसद रह चुके हैं जमुई से। जमुई में जाके बात कीजिए। देखिए चिराग पासवान बिल्कुल भी नहीं बन सकते किसी भी कीमत पर। एनडीए का तो बनेगा ही नहीं कोई। चिराग पासवान बिहार के सीएम के लिए सही है? सीएम फेस के लिए है वो? नहीं बनेंगे। क्यों? वो कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, मनोज तिवारी से जब चिराग पासवान को लेकर पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान एक प्रमुख नेता है और वो जो कुछ भी सोचेंगे, जो भी बात रखेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। कहाँ कुछ नहीं हो पा रहा? कुछ नहीं होगा। कुछ क्या नहीं। चिराग पासवान बिहार के सीएम फेस के लिए ठीक है? नहीं, तेजस्वी बनेंगे। तेजस्वी बनेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री। अब चिराग पासवान से क्या दिक्कत है? वो भी तो युवा है। युवा है तो क्या है, उनमें इनमें आकाश दिल्ली का फर्क है। अच्छा। हाँ। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर कहा जाता है कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं तो बिहार में फिर से जंगल राज वापस आ नहीं, जाएगा। जंगल राज नहीं आएगा। उनके पिताजी के राज में जंगल राज हाँ था। था, अब नहीं आएगा। मतलब था उस टाइम पे। हाँ था, अब नहीं आएगा। अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो बिहार में अच्छा कार्यक्रम होगा। फिर से होगा वही राज, जंगल राज। नीतीश कुमार इतना विकास किए हैं ना, तो नीतीश कुमार को फिर से सीएम नहीं बनाएंगे? नहीं, बदलना है, उनका संतुलन खराब हो गया है। अच्छा, अरे निशांत कुमार बनेंगे, उनका लड़का बन जाएगा नीतीश कुमार का। नीतीश चिराग कुमार पासवान नहीं? नहीं, चिराग पासवान नहीं ना, तेजस्वी यादव। देखिए और भी तमाम लोग मौजूद। चिराग पासवान बिहार के सीएम फेस के लिए ठीक है? आप लोग का जो पत्रकार लोग का है ना, मानसिक ही खराब हो गया है। अरे दूर दूर तक नजर नहीं आता है चिराग पासवान सीएम फेस। आप लोग जबरदस्ती का कंधा काय ला दे रही है। अरे उसको कोई पसंद भी करता है बिहार में? अरे वो बाप का बनाया हुआ उस पे उछल रहा है, उसका अपना क्या वकार है। मोदी ना होता तो 5 सीट भी ना होता उसका। मोदी ना होता तो उसका 5 सीट भी ना होता। चिराग पासवान का कोई वजूद नहीं है, और इस राज्य की जनता ने। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान की तरफ से जो भी फैसला होगा तो वो उसको मतलब मानेंगे और उनकी बातों पर विचार किया जाएगा। अरे रिंकिया के पापा क्या कहेंगे? रिंकिया के पापा का अपना ठिकाना है? चले थे मुख्यमंत्री बनने दिल्ली के, सांसद है ना बीजेपी से। कहाँ चले गए? तो रिंकिया के पापा कायला बोलते हैं। अरे आपका भारतीय जनता पार्टी और उसका है लोक जनशक्ति पार्टी। चिराग पासवान जो हैं अपने चिराग से झोपड़ी में आग लगा लिए 2019 में। लगाए ना भाई। तब चिराग पासवान का कोई वजूद नहीं है। यहाँ 2 ही पार्टी में लड़ाई है। कान खोल के आप लोग सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और दूसरा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल है। अब बाकी सब छठुआ पार्टी बनकर रह जाएगा। जो भैया बोले माई बहन योजना को 2500 रुपया मिलेगा, ये सबसे बड़ा जनता को गुमराह कर रहे हैं। कुछ नहीं। आपके नेता क्या कर रहे हैं? अमेरिका भाग जा रहे हैं। सुनिए आप, इनको भाषा पर चिराग पासवान आज तक दफेदार चौकीदार के आंदोलन में शामिल नहीं करती है।
तेजस्वी यादव को बात पर भरोसा जनता नहीं करता है। सुन लीजिए मेरे बात को, तेजस्वी यादव पर जनता भरोसा नहीं करता है। उससे सुनिए झूठा, सुनिए ना, सबसे झूठा। सुनिए ना, उनके बाद चिराग पासवान पर हर जाति का नेता भरोसा करता है। सुनिए, हर जाति का नेता इनका भरोसा करता है, तो बीपीएससी स्टूडेंट के लिए गर्दनीबाग नहीं पहुँचते। सुनिए ना साहब, लोग बिहार में सुनिए, बिहार में सरकार किसका था? बिहार में सरकार किसका था? नीतीश कुमार का था। विपक्ष में कौन था? तेजस्वी यादव। सुनिए के साथ मलाई खा रहे हैं। सुनिए ना, मैं सुनिए ना, जवाब दीजिए, चाचा के साथ मलाई कौन खा रहा? कुछ रहा नहीं दूसरा, इन लोग का, अरे ये लोग इन लोग का झंडा भ्रमित करता है ये लोग देश में, ये लोग पाखंडी लोग हैं। आरजेडी जिंदगी भर झंडा ढोवाए हैं और ढोवाते रहेंगे। आज 20% मुस्लिम का यही औकात हर पार्टी में कि चटाई और झंडा ढोइए, चटाई बिछाइए, बस ओकरा आगे कोई काम ना है। बस भाई कोई का पार्टी में रहिए, यही काम है। औकात है ना भाई, औकात है। सुब्रमण्यम जी अपनी बेटी का विवाह करवा दिए, ये औकात है। शाहनवाज हुसैन कौन है? बता दीजिए हमसे, शाहनवाज हुसैन कौन है? मुरली मनोहर जोशी का दामाद कौन है? ये बता दीजिए इनसे। यही औकात है भैया। हम भाई बनाते हैं और आप जमाई बनाते हैं। हम मुस्लिम को भाई बनाते हैं। उस हिसाब से जोड़िएगा ना। ए भैया, मोहम्मद कौन? मोहम्मद कैफ की वाइफ कौन है? नहीं बोलना चाहिए। मोहम्मद कैफ की वाइफ कौन है? पूजा यादव। अरे भैया नहीं, मोहम्मद कैफ का वाइफ जी। और अरे भैया पढ़ल लिखल रहेंगे तब ना भैया, पढ़ लिखल भैया, इनका दूध बात है माफ है। हमरा ओका से बताओ, वैसे हमारे शुभम दुबे की वाइफ है जो कट्टर मुस्लिम, ओकरा से जात पात से मतलब ना है। लेकिन हम बता रहे 2-4 गो शाहनवाज हुसैन को बने तो विजय बने, 1-2 गो से मतलब ना है हमरा। हम कोई ठेस पहुंचाने की बात ना बोले, लेकिन बोल रहे हैं कि मुसलमान का औकात यही है कि चटाई और झंडा ढोएगा। अभी भी ऑन कैमरा बोल रहे हैं। आप जो बात बोल रहे हैं कि जोधा फोदा वाला, तो हर जाते के लिए पूजा तो मान लिए कर लिए, तो क्या कुछ मतलब? सो में वो सचिन पायलट है, वो बियाह के लिए यार बियाह के भेज दे रहे हैं। अरे भैया काहे नहीं? अरे भैया लाया कैसे? बहुत कुछ लाया जी। अरे बहुत लाया जी। देखिए हम तो बोल रहे हैं कि उस हिसाब से सोचिएगा तो पूजा है तो बहुत कुछ लग जाएगी ना। मोहम्मद कैफ की पूजा है तो बहुत कुछ, तो ये सब बोलना सुना होगा कैसे? हम बड़ी मानते हैं जी, ओकरा इनका जैसा मानसिकता हमारा खराब ना है। पासवान बिहार के सीएम फेस के लिए ठीक है? ठीक है अपने जगह पे। तेजस्वी से तो भैया ठीक है हमारा समझ से। तेजस्वी से सही है। हाँ, देखिए तमाम जनता की बातों को आपने सुना और वहीं जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 7 वॉच। धन्यवाद।